अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे फ़हीम गिलानी कहते हैं। चमकते सितारे आपका अपना शो जिसमें आप मिलते हैं हमारे इसी माशरे की उन पर्सनालिटीज़ के साथ जिन्होंने हमारी ज़िंदगियां बदलने की कोशिश की या उस कोशिश में लगे हुए हैं। और आज की एक ऐसी ज़बरदस्त पर्सनालिटी जिसको मैंने डिस्कवर तो पहले का ही किया हुआ था, लेकिन आपके सामने मैं लेके आने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि उसके बहुत सारे पर्थ हैं। वो पॉलिटिशियन भी हैं, वो बिजनेसमैन भी हैं और वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आइए आज चलते हैं हम, और नाम मैं बताऊंगा अभी आपको, ज़बरदस्त किस्म का हाफिज़ साकब बुरैज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, वेलकम। करिए से ठीक है। हाफिज़ साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। हाफिज़ साहब, मैं ना बहुत देर से कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से आपसे मुलाकात हो जाए। जितना असर मेरे ऊपर आपकी पर्सनालिटी का है तो ये लोगों तक भी जाए। तो आज आके एक और हैरानगी में इजाफा हुआ। आप खुश लिबास तो हैं, वो मैं देखता हूँ, लेकिन साथ में ये बड़ी हैरानगी थी कि घर के ऊपर भी बड़ी आपने ख़ास तवज्जो दी हुई है। और इसमें आपका अमल दखल ज़्यादा है या घर वालों का? तो ये सारा क्रेडिट मैं अपनी ज़ात को ही दूंगा। अच्छा, ये जो है ये सारी मैंने अपनी बड़ी लगन से, बड़े शौक से इसको तैयार की है। ठीक ये है। अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये वैसे भी आप जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे आपका होना भी छोड़ना है, आपको चाहिए उसको साफ़ सुथरा और अच्छे माहौल में आपका गुजर बसर होना चाहिए। और ये मेरा बड़ा शौक था, अल्लाह ने वो पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं ना, बड़ी नफासत के साथ ज़िंदगी गुजारना चाह रही होती हैं। तो मुझे लगता है कि आपने भी कलर्स के साथ जीना सीखा हुआ है। नहीं, खैर ऐसे कुछ खास भी नहीं है कि भी बहुत ज़्यादा नफासत है, मतलब उतनी नफासत है कि जितनी रिक्वायर्ड है, जो लोगों को अच्छी लग सके। बस उतनी ही, हाँ, उतनी। सही है। तो सर एक डिटेल इंटरव्यू तो डेफिनेटली हम बहुत सारी बातें करेंगे आज। आपकी एजुकेशन पे बात होगी, बिजनेस पे बात होगी, पॉलिटिक्स पे। तो लेट्स स्टार्ट कि आपका ज़िंदगी की शुरुआत के दिन जो हैं वो कब कहाँ से हुए। मुझे जो पता है टोबा टेक सिंह का आपका जिसे कहते हैं कि ज़िंदगी का स्टार्ट जो है वो वहाँ से। तो एजुकेशन वगैरह कहाँ से ली? जी, जैसा कि आपने खुद ही बात फरमा दी कि बेसिकली हम लोग जो टोबा टेक सिंह से बिलोंग करते हैं। मेरे अब्बा हजूर की कब्र भी जो है वहीं पे है, दादा पता सबकी वहीं पे है। तो एजुकेशन का स्टार्ट जो है मैंने फैसलाबाद से, जो जहाँ पे कह लें कि एजुकेशन का अख्ताम किया है वो जीसी यूनिवर्सिटी से किया है। अच्छा, बाकी मतलब आला तालीम के लिए भी आप यहीं पे? मैं यहीं पे रहा हूँ। ठीक है। तो उसके फ़ौरन बाद आप बिजनेस की तरफ आए या कहीं? जी जैसे लोग ट्राई करते हैं कोई जॉब? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसा अल्लाह ताला ने कोई ऐसी नौबत नहीं आने दी है। अब करम फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, डे फर्स्ट से ही जो है मैं बिज़नेस में आ गया। ठीक है। और अल्लाह ताला ने, और ख़ास तौर पे अल्लाह के बाद जो है वो मेरी वालिदैन की, पेरेंट्स की दुआएं हैं और मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया। तो फैमिली के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं अपना, कि उनका बैकग्राउंड किस तरह का? एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, बिजनेस में थे, पॉलिटिक्स में? हमारा जो है मेरे वालिद साहब जो है उन्होंने कोई अरसा, अल्लाह ताला उनकी रहमत फरमाए, उन्होंने कोई 23-24 साल जो है वो सऊदी अरेबिया में गुजारे हैं। तो मेहनत मजदूरी करते थे, मैं एक मजदूर बाप का बेटा हूँ। तो दूसरी बात यह है कि हमारा जो बैकग्राउंड है फैमिली वो सारा एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है। तो काश्तकारी से ही है, हमारी पहचान भी वही है, एग्रीकल्चर लैंड है। वाले साहब ने भी जब अपनी वफात से जो आखिरी 6-7 साल है उनमें भी उन्होंने भी बड़ा एग्रीकल्चर में बड़ा अपना रोल प्ले किया है। और किन्नू के बागात और ये इस तरह की चीज़ें जो है बड़ा उन्होंने मेहनत की है इसमें। हर इंसान की जो ज़िंदगी है, सक्सेसफुल लाइफ है, उसका वो उसके ज़हन में एक परछाई होती है कि ओके ये पर्सनालिटी मेरे साथ अगर होती या है तो यही पर्सनालिटी है जो मुझे आगे लेके चल रही है। तो आपकी यहाँ तक की जितनी भी कामयाबियाँ हैं, सक्सेस स्टोरीज़ हैं, उनके पीछे आपको कौन लगता है कि आप? जी मैं, हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग जो है क्वेश्चन है आपका। वो यही है कि जी मैंने तो पहले जो चूँकि हम कलमा गो हैं, हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मेरे अल्लाह का करम है, सदक़े मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद मेरी माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरे भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट की है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ये है कि जब मेरी शादी हुई है और उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे बेटी अता की है, उसका नाम ज़हरा है। तो चूँकि बेटियाँ अल्लाह की रहमत होती हैं, उसके बाद ज़िंदगी में बहुत सारी ज़्यादा सक्सेस मिली है। जो दिल में ख्वाहिश थी सारी पूरी नहीं, वो सब पूरी हुई हैं। मतलब आने वाला हर जो दिन है वो पहले से बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। तो ये कामयाबियों की जो राज है ये मेरा अल्लाह जानता है, लेकिन जो बाज़ारी नज़र आ रहा है वो मैंने आपसे शेयर कर लिया।
तो एक पिक्चर हाफिज़ साकिब वडाइच जो है उनकी ये है कि उनको हम एज ए पॉलिटिशियन जानते हैं, उनको एज ए बिजनेसमैन जानते हैं, लेकिन हर एक इंसान के अंदर भी एक पर्सनैलिटी होती है। तो जब हाफिज़ साकिब वडाइच जो हैं अपना स्पेयर टाइम होता है तो उसमें क्या करते हैं, मतलब किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें? मेरी बड़ी पॉजिटिव जो है वो एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन मेरा ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि जो मुझे स्पेयर टाइम मिले अपने कारोबार से या अदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से, तो मैं कोशिश मेरी होती है कि मैं अपने अच्छे दोस्तों के पास बैठूँ, उनसे गपशप करूँ, वो मेरी तरफ आ जाएं या मैं उनकी तरफ चला जाऊँ। तो हमारी सोशल जो गैदरिंग जब वो होती रहती हैं वो किसी भी सूरत में लेकिन पॉजिटिवली होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़्यादातर जो टाइम जो अपनी फैमिली के बाद अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आजकल के हालात के अंदर ये जो प्रैक्टिकल दोस्ती हैं जिसमें लोगों को आपस में मिलना जुलना है वो बहुत कम होके रह गया है, स्पेशली ये सोशल मीडिया ने उसको कम कर दिया। हम देखते हैं आप सोशल मीडिया पे भी उतने ही एक्टिव हैं, तो जो इस चीज़ ने आपकी जो प्रैक्टिकल दोस्ती है उसको इम्पैक्ट नहीं किया क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी हमने इस चीज़ को हावी होने नहीं दिया। मेरे दोस्त बड़े मुखलस हैं, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जो अच्छे दोस्त और मुखलस दोस्त हैं ये आपकी ज़िंदगी में कीमती असासा हैं। तो मैं अपने अल्लाह करीम का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बड़े मुखलस अच्छे जो हैं वो दोस्त दिए हैं। भाइयों की सूरत में मेरे सारे दोस्त हैं जी, ये बहुत बड़ा सरमाया होता है जी अल्हम्दुलिल्लाह, डेफिनेटली बड़ा प्यार करते हैं। और मतलब हमारी जितनी भी सोशल गैदरिंग होती है, आपस में इकट्ठे होना है, बैठना है, तो उसमें हमारी बड़ी जो सोच है बड़ी तामीरी होती है, गुफ्तगू बड़ी पॉजिटिवली होती है, बिज़नेस के रिलेटेड होती है, फ़न अगर किसी भी तरह का हो तो वो जो है हम आपस में शेयर करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं। ठीक है, तो मतलब मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। चलें ये एक्सपीरियंस भी आपके नसीब हूँ दोस्तों के हवाले से। अच्छा, ये एक्सपीरियंस भी आपके हम लोग चाहेंगे कि हमारे साथ भी शेयर करें, बल्कि हमारे देखने वाले जो हैं उनके साथ भी। लेकिन अभी आप बैठे इंतजार कर रहे हैं, चलेंगे इंशाल्लाह उनकी तरफ। अच्छा, अभी हम चले जी, एक शॉर्ट सी ब्रेक है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको एक और ज़बरदस्ती एक्टिविटी जो कि साकिब वडाइच साहब वहाँ हमें लेके चल रहे हैं, आप भी हमारे साथ आइए। हाफिज़ साहब, ज़िंदगी में लाइफस्टाइल जब आ जाता है, पैसा आता है, शोहरत आती है, सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं फिर हुस्न जो है वो भी अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करता ही है, या इंसान खुद हो जाता है। तो ऐसा कोई हादसा ज़िंदगी में? कोई ऐसा ख़ास नहीं है, लेकिन ये है कि इंसान को बन संभल के रहना चाहिए। और पैसा जो है ये बंदा अगर अल्लाह ताला की आपके ऊपर ख़ास ब्लेसिंग है, आप कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, तो पैसा आपके पास आ जाता है, ये कोई बड़ा नॉट अ बिग डील। दूसरी बात ये है कि बनना संवरना ये चूँकि लोगों की डिमांड है। वो कौन से लोग तो हैं? देखिए, मेरी प्रायोरिटी तो मेरी फैमिली है। अच्छा, बाकी जो है वो आपको पता है कि भी दिल लगी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो म्यूजिक सुनते हैं? जी, बड़ा शौक से म्यूज़िक सुनता हूँ। किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं? दोस्त साथ हों तो फिर ज़रा हल्ले गुल्ले वाला, ठीक है, पार्टी टाइप वाला, और Okay. पार्टी सॉन्ग सुन लेते हैं। अगर अकेला हूँ तो फिर जिसे हम कहते हैं कि सदाबहार म्यूज़िक है, पुराने इंडियन सॉन्ग्स जो हैं वो सुनते हैं। अक्सर सुना है ये कि जो पुराने सॉन्ग सुनते हैं, दोस्तों में सुना है मैंने, तो उनकी को पुरानी यादें जो है ना वो कहीं होती हैं जिनको वो दोबारा जिंदा करने के लिए वो सुन रहे होते हैं। एक तो मैं इतना पुराना हूँ नहीं कि मैं पुरानी यादें जो है अपनी वो ताज़ा करूँ। अच्छा जी। दूसरा ये है कि वो सॉन्ग्स के वो ऐसे सॉन्ग्स हैं कि आप जब भी उन्हें सुनते हैं तो आपको वही पुराना टेस्ट ठीक और पुराना मज़ा जो आपको जो है वो दोबारा जी वो एक बड़ा मज़ा आता है। सफ़र बड़ा अच्छा गुजर जाता है। आप लॉन्ग ड्राइव पे हो तो ये जो पार्टी सॉन्ग्स हैं ये आपको बोर कर देते हैं थोड़ी देर के बाद बोर कर देते हैं। सही कह रहे हैं, सही। तो सफ़र की आपने बात की हाफिज़ साहब, तो सफ़र, ये जर्नी, ये इस तरह से घूमना फिरना, ये कितना पसंद है? मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक़ है, बड़ा लव करता हूँ। मैं कोई अल्हम्दुलिल्लाह 19 कंट्रीज़ जो है मैंने विज़िट किए हुए हैं। You love to travel. Yes. Okay. तो मैं लॉकडाउन ने तो बड़ा आपको लॉकडाउन में ये है कि मैं तो लाहौर भी नहीं गया लास्ट 3 मंथ से, तो इसने बड़ा बाउंड कर दिया है। लेकिन इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये वायरस भी ये वबा ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर दिन आएंगे। बस ये जब मार्च में मेरा लास्ट ट्रैवल था, मैं यूरोप घूम के आया हूँ।
यूरोप विजिट करके आया हूँ। बस जब मैं मेरी आई थिंक लास्ट फ्लाइट थी उसके बाद जो है वो फ्लाइट सारी की सारी कौन से कंट्री ने आपको लगता है पाकिस्तान के बाद कि ये मुल्क है जहां आपको जाने का बार बार दिल करता है? वैसे तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने यूरोप घूमा हुआ है, अमेरिका गया हुआ हूँ, मेरे बच्चे यूएस बॉर्न है, तो इंडिया भी गया हुआ, लेकिन मिडिल ईस्ट बहुत घूमा हुआ है। लेकिन जो मज़ा पाकिस्तान से भी ज़्यादा जो मज़ा है ना वो है मुझे मक्का और मदीना में आया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उम्रा पे बहुत मज़ा आया। जितना मिस कर रहा हूँ सही। इतना मिस कर रहा हूँ कि मेरी 11 अप्रैल की फ़्लाइट थी उम्रा की और यूएस की नहीं जा पाया। सही। तो बस ये अभी जो फ़िलहाल जो दिली ख्वाहिश है कि फ़ौरन जो है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट हो ताकि आप और मैं जल्दी उम्रे से पे इसको- जाऊँ बस। इसको अल्लाह पूरा और करें। उसके रसूल अल्लाह रसूल ताला सल्लल्लाहु इस अलैहि दुआ को भी वसल्लम कबूल पे करे जाऊँ। आपकी। आमीन। मुझे ये बताइएगा कि शॉपिंग की तरफ कितना ट्रेंड है आपका? कितनी शॉपिंग खुद करते हैं, कोई और करता है आपके लिए, या कैसे plan शॉपिंग करते हैं? का शौक़ ज़रूर है, लेकिन मैं बड़ा सादा लिबास पहनता हूँ। जितनी ड्रेसिंग का मुझे शौक़ है वो मैं ऐसे ही है कि जो चीज़ पसंद आ जाए जी वो किसी भी ब्रांड की हो, किसी भी शॉपिंग मॉल पे हो, किसी भी शॉप पे हो। सही। मतलब चाहे मैं वो कोई सस्ती ब्रांड भी हो ब्रांड तो- लवर नहीं हूँ, ठीक है ना इतना क्रेजी हूँ कि भी ये चीज़ होगी तो गुजारा होगा। Okay. जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस ये है कि सबसे बड़ी जो बात है मैं आपसे ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको ज़िंदगी में जो पहनने का मूड है वो आप पहन सकते हैं, जो खाने का मूड है आप खा सकते हैं। कितने दुनिया के अंदर बहुत थोड़े से लोग होंगे जी जिनको हाँ, अल्लाह तो ताला ने ये मैं समझता हूँ फिर सारी इनायत और सारे जो नवाज़शात हैं अल्लाह करीम की वो पूरी की पूरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो और हॉबीज़ किस तरह की हैं आपकी? क्या करते हैं? मतलब जब बिज़नेस से और पॉलिटिक्स से टाइम बच जाता है तो कोई बुक रीडिंग करते हैं, म्यूज़िक का जैसे आपने कहा, या कुछ इस तरह की चीज़ें अपने आप को मसरूफ़ करने के लिए? बुक रीडिंग का तो मुझे कतन जो है वो करते शौक नहीं है। अच्छा। तो मैं अक्सर कहता हूँ जो पढ़ना टाइम से उधर ना पढ़े सही तरह। तो ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नात पढ़ने का बहुत शौक है। माशाल्लाह। बहुत जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई बहुत थोड़ी सी- ज़्यादा शौक है ये वो तो नात कितनी शिफ पढ़ता खूबसूरत होता बात हूँ। की है और मौका भी मुझे तो अच्छा लग रहा है कि हम बैठे इसलिए- हुए हैं अकेले। मैं एक नात बड़ी दुआ भी है गुनगुनाता रहता हूँ। जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लगियां ने मौजां हुण लाई रखी सोहणिया, लगियां ने मौजां चंगे हाँ के मंदे हाँ, चंगे हाँ के मंदे हाँ, निभाई रखी सोहणिया, लगियां ने मौजां। जज़ाकल्लाह हाफ़िज़, माशाल्लाह आप तो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाफ़िज़, बल्कि आपके नाम पे भी गौर करें तो माशाल्लाह से हाफ़िज़ का साथ जी, में शुक्र लगा हुआ है लफ्ज़। तो कब आपने माशाल्लाह हिफ्ज़ कितनी एज में किया? ये तो नहीं याद कि उस वक्त मेरी एज क्या थी, लेकिन ये याद है कि मैंने 2004, 5 और 6 में 3 साल मुसलसल मैंने मदरसा में अपनी तलीम हिफ्ज़ अपना कुरान पाक के ठीक है। तलीम जो है वो मैं जारी रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। सही मेरे उस्ताद मोहतरम को अल्लाह पाक तंदुरुस्ती सेहत दे, सही। उन्होंने बड़े ही शौक़ से और बड़ी चाहत से और बड़े प्यार से जो है वो मुझे कुरान पाक की जो तलीम वो दी है। अच्छा। और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैंने ऐसे उस्ताद से जो है वो कुरान पाक का इल्म हासिल किया है कि जिनको खुद कुरान पाक से बहुत लगाव है माशाल्लाह, तो वो सरायत कर गया आपके। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वालिद साहब की बड़ी एफर्ट है इसमें। अल्लाह ताला उनको जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मैं जो है वो कुरान पाक के जो अल्फाज जो है वो मैं आयात पढ़ता हूँ, जी जी। अल्लाह ताला उसका खालस्तन खसूसी जो है वो सवाब मेरे वालिद साहब की रूह को जाए। मेरे वालिद साहब ने मुझे भी बड़ी मेहनत की है कि मेरा बेटा जो है वो हाफ़िज़ कुरान बन जाए। माशाल्लाह। तो मैं अपने वालिद साहब को बड़ा मिस करता होता हूँ। हर मोमेंट पे हम भाई सारे ही करते हैं सही। कि बस मेरी शादी, हम तीनों भाइयों की शादी जो है, 4 भाई हैं माशाल्लाह से, तीनों की शादी हुई है मेरे समेत। तो हम लोग की शादी खुशी ऐसी कोई बड़ा इवेंट जो मेरे वालिद साहब नहीं देख पाए, तो वो बड़ा मिस करते हैं। बस उनके लिए दुआएं ढेर सारी कि भी अल्लाह ताला उनको आगे जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला उन पे खास रहमतें नेक फरमाए। अमल करते हैं, वो कहते हैं औलाद एक ऐसी चीज़ है वो जितना नेक अमल करती है वो वालिदैन तक जी लाज़मी दुरुस्त जाता है। दुरुस्त एग्रीड। तो हाफ़िज़ साहब,
जो ज़िंदगी के आम मामूलात हैं कि खाना पीना, उसमें किस आप फूड लवर टाइप के बंदे हैं या कि बस ठीक है मिल गया जो मिल गया तो खा लिया? हाँ, बस जैसे ये खान जो साहब कहते हैं क्योंकि जी नहीं खान साहब तो कुछ और ही चक्रों में पड़े हैं जी। खान साहब तो कहते हैं ना कि भी जी चाय से तवाज़ुम, ये हाँ वो जी, नहीं बिस्किट ये तो नहीं है, वो नहीं है ऐसा। देखिए हमें नहीं वो तवाज़ो वाला है लेकिन वो अपने खाने वाला अपने खाने में तो खान साहब की आपने बेशुमार वीडियोस देखी होंगी, खाना वो खाना तो छोड़ते कुछ भी नहीं छोड़ते है, नहीं है। ठीक है। तो बाकी जो है मुझे मतलब स्पेसिफिकली ये चीज़ें नहीं है कि मुझे देसी फूड पसंद है या मुझे कॉन्टिनेंटल या चाइनीज़, मुझे जो मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने शहर की बात बताएं कि कहाँ ज़्यादा जाना पसंद करते हैं खाने के लिए? फैसलाबाद में जो है हमारे अभी तो चूँकि काफ़ी सारी चॉइस फूड चॉइस बन गई, पहले था कुछ नॉर्मल नहीं, हालात में तो नॉर्मल हालात में कोशिश करते हैं कि एक फूड स्पॉट बना हुआ है जी, बिल्कुल। केनाल पे, वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ पे Exactly, मंदी exactly। शंदी बड़ी अच्छी मिलती है बिल्कुल ठीक और बड़ी चीज़ें। फिर मरहबा पे बहुत जाना होता है, उनका देसी फूड बहुत अच्छा है। ठीक है। तो वैसे बाकी आपको पता है ओरिएंटल है या ये हमारे यहाँ पे और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट, लेकिन रूटीन में जो है खुद का शौक़ हो तो फिर वहीं पे जाते हैं। अदरवाइज़ तो बहुत सारी चॉइसेस हैं, डायनेस्टी है आपके पास, सरीना है, पोर्टोबेलो, बहुत सारे और रेस्टोरेंट जो है बड़े चाइनीज़ बड़े खुद भी कर लेते हैं? नहीं मैंने कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ नहीं है, अगर हुआ भी हो तो मुझे याद नहीं है। तो इसका मतलब भाभी ज़्यादा अच्छा कुक करती हैं जिसकी वजह से आपको बाहर जाने का? जी मेरी फैमिली में बड़ी मेरी मिसिस को जो है वो फेम है जी जी। कि वो फेम हासिल है कि वो उनकी कुकिंग बड़ी शानदार है, अच्छा बहुत ही अच्छी है। मेरी भाभी की बड़ी अच्छी कुकिंग है। ज़बरदस्त। लेकिन क्या अच्छा मिसेस- बनाती हैं जो आपको पसंद है? मैं तो वैसे राइस लवर हूँ, अच्छा वो डिफरेंट वैराइटीज़ में अगर हो तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक। तो लाइक बिरयानी या पुलाव अगर मैं इसको एक्सक्यूज़ कर दूँ? चाइनीज़ भी अच्छे लगते ठीक। हैं, लेकिन पुलाव का मैं ज़्यादा शौकीन, ज़्यादा शौकीन। तो वेजिटेबल राइस हो तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस तरह से जो है वो चीज़ों का ज़्यादा मज़ा लेता हूँ। ठीक है। लेकिन मेरी मिसेस की ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह जो भी वो बनाती हैं वो उनकी हाथों में एक अपना ही टेस्ट है। सारी फैमिली जो है उनकी विश होती है कि भी ये आप सामने भी तारीफ ऐसे करते हैं क्या कि नहीं, यही तो मेरा गिला शिकवा उनसे, उनका खास मेरे पर रहता है कि मैं उनके मुंह पे तारीफ नहीं करता। तो इसका मतलब कि मेरी वजह से ये गिला भाभी का दूर हो मेरा गया। ख्याल है कि आगे वाली ज़िंदगी में और सुकून रहेगा इस वजह से। ओके, ये ज़बरदस्त आपने बात की। अच्छा चला, जहाँ खानों की आपने चॉइस की बात की, तो इंसानी शख्सियत जो है जब आप उससे पहली दफ़ा मिलते हैं तो क्या आपको अट्रैक्ट क्या करती है? कोई भी पर्सनालिटी उसमें कौन सी उसकी गुफ्तार अट्रैक्ट करती है? उसका पर्सनालिटी में क्या चीज़ है? आप ज़्यादा देखें, अगर आपने बनावटी चीज़ों पे जाना है या जो चीज़ें आजकल हमारे फ़ी ज़माना चल रही हैं, नहीं बनावटी का भी पूछेंगे आपसे। हाँ अभी- लेकिन मेरा होता जो दोस्त, स्पेशली अगर आप शख्सियत के हवाले से पूछे तो जो बंदा डाउन टू अर्थ होता है जी जी। वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है। और दूसरा ये है कि जिसके दिल में खौफ खुदा हो और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो मेरे ख्याल से मेरे नज़दीक जितना मेरा सोशल सर्कल है, हल्का बाब इसी तरह के है, लोग वो हैं। सारे के दोस्त ऐसे ही हैं माशाल्लाह। ठीक। और अगर शख्सियत की जैसे आपने ये बात की, गुफ्तार की और इस तरह से, लेकिन अगर खदोखाल की बात की जाए तो कोई इंसानी चेहरा उसमें क्या अट्रैक्ट करती है चीज़ आपको सबसे पहले? देखिए मेरे समेत आप भी हो, कोई भी हो जी, ब्यूटी तो खूबसूरती तो सबको खूबसूरती को attract हर एक नहीं, को किसी को अट्रैक्ट बाल करती है। पसंद है, किसी को ड्रेस पसंद होता है, किसी को मैं तो कलर वो पसंद है। मैं तो टोटली आपने बहुत देखता सारे हूँ। 19 मुल्क 19 कंट्रीज आपने बताया, मैं वो हर रंग देखा है। उसमें तो ये देखें जी, एक से बढ़कर एक चीज़ है जी जी। जो मैंने देखी है। बाकी ये बात है कि जो आप पूछना चाह रहे हैं उसमें Right होना यही है है, हमने। नहीं सर यहाँ से लेफ्ट। वो जो आपने चीज़ पूछी है उसमें यही है कि जी मैं तो ना बालों का कायल हूँ, ना आँखों का, ना नाक का, मैं तो पूरा हुस्न देखता हूँ। आप मजबूरी पैकेज के ऊपर मजबूरी पैकेज के ऊपर हूँ जी कि भी एक आध चीज़ पे गुजारा नहीं है। हाँ। तारीफ़ करनी है तो खुल के पूरी करनी है, जिसकी पूरा तारीफ़ के काबिल है ना जी, अच्छा। उसकी तारीफ़ करना है। वंडरफुल जी, वंडरफुल, ज़बरदस्त। चलें जी, बहुत खूबसूरत बातें हाफिज़ साहब। तो अभी मेरे ख्याल में हम लोग आपकी जो नेक्स्ट अभी कोई हाँ, gathering मेरे है, कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, वेट कर रहे थे, फ़ोन राब्ते में थे, चले मैंने कहा 10 मिनट चलें आपको भी जी, साथ। उधर चलते हैं अभी। वेलकम बैक चमकते सितारे, आपका शो जिसमें आप मिलते हैं बहुत सारे ऐसे लोगों से। उन्हीं में से एक ऐसी खूबसूरत पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज़ साकिब वड़ाई साहब। और वो कहते हैं कि दोस्तों के बगैर जो दुनिया है ना वो बड़ी फीकी सी लगती है, लेकिन यहाँ पे हम आके देख रहे हैं
कि ये दुनिया फीकी नहीं है। इन्होंने अपने इर्द गिर्द ऐसा एक गुलदस्ता सा बनाया हुआ है, खुद भी खुशगपियों में मसरूफ़ हैं और हमें भी लगाया हुआ है, और हम भी आपको लिए चलते हैं इन्हीं की तरफ। इनकी बातें किस तरह की हैं जानते हैं इन्हीं से। हाफिज़ साहब बड़े खुशकिस्मत हैं आप तो। जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जी मैं बड़ा लकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की बड़ी ख़ास ब्लेसिंग है मेरे ऊपर कि मेरे दोस्त जो हैं मेरे लिए कीमती असासा है। सही। और ये खुदा ताला की बेतहाशा जो अनायत और नवाज़शात हैं, उनमें ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में से एक नेमत है मेरे पास। मेरे दोस्त बड़े मुखलस हैं, बड़े सिंसियर हैं, ना कि मेरे साथ बल्कि ये ख़ुद अपनी ज़ात के साथ बड़े मुखलस हैं, मेरे दूसरे दोस्तों के साथ बहुत मुखलस हैं। ज़बरदस्त। और हमेशा हमारी तामीरी गुफ्तगू होती है, पॉजिटिवली हमारी जो है वो गैदरिंग होती है। बड़े अच्छे अंदाज में हमारा कारोबारी अलका-अहबाब है या पॉलिटिकली कोई गुफ्तगू हो या किसी और तरीके से एंटरटेनमेंट के हवाले से चलता रहता है। तो ये हमारा बड़ा मज़े का एक काम है। तो आज कौन कौन से दोस्त, वैसे तो आपका महकम में हल्का अहबाब ज़्यादा होगा, लेकिन आज कुछ लोग आपके ये साथ जी फिर हैं, तो कीमती चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ जो मेरे पास है। उनमें से ये मैंने पूछना है इनसे कि उनके लिए आप कीमती क्यों हैं, इसलिए अल्फाज वही वाले रखते तो हैं। ये आप इन्हीं से पूछ सकते हैं जी। हसन सरफराज साहब हैं, अच्छा जी। एजी कॉर्पोरेशन से बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं जी, एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे हैं पहले हमारी जो यान मार्केट है, अच्छा, जो यान फैसलाबाद मार्केट, ठीक है। उसके बाद मलिक इमरान साहब हैं, ये बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, मार्की है इनकी, पेट्रोल पंप्स हैं फैसलाबाद में। जी फैसलाबाद में। इसके साथ मनान गुजर साहब हैं जी जी। इनके संगम पेट्रोल पंप 1 2 3 इसी तरह के नाम से पेट्रोल पंप है, टोटल की बड़ी साइट्स हैं इनकी, ट्रांसपोर्टर है माशाल्लाह से। ठीक है। बिलाल सरफराज साहब है जी, ये रूहानी शख्सियत हैं इस अच्छा। हवाले से कि एक तो हसन साहब के बड़े भाई हैं और इनके वालिद साहब बड़ी मजहबी शख्सियत हैं, बुजुर्ग जो हमारे हैं हाजी सरफराज साहब। बिल्कुल ठीक। इसी तरह से बड़ा ही प्यारा भाई है जी हमारा नबील यूसुफ साहब, ये बड़े अच्छे बिजनेसमैन है, बड़ा अच्छा बिजनेस करते हैं। बल्कि बाहर का सरमाया जो है ना जी, मेहनत से अंत तक मेहनत करके पाकिस्तान में लेके आते हैं। ओके। हसन इस्लाम साहब बैठे हैं, मेरा भाई बड़ा मेहनती है लेकिन बैचलर है। अच्छा, तो ये आप इस पे दुख का इज़हार कर रहे हैं? ये दुख भी है मुझे इनका, क्योंकि कवारा है, क्योंकि इतना खूबसूरत बंदे को कवारा नहीं रहना चाहिए। वो हो सकता है उनकी कोई प्लानिंग हो अपनी, वो पूछ लेंगे। अब वो शेयर कर लेते हैं कभी कभार, लेकिन आज आप अपने खुद ही कैमरा से चेक कर लीजिएगा। इसके साथ बहुत ही प्यारा बचपन का दोस्त है बाबर गुज्जर जी, ये बड़ा अच्छा दोस्त इनके है। बचपन के हैं? नहीं, उनका बचपन का तो बहुत फ़र्क है जी, मेरे अच्छा, बचपन का है जी, उनका तो बहुत बचपन का फ़र्क है जी। ओके जी। तो मलिक साहब, आप माशाल्लाह मैंने देखा है बड़ी आपकी बेतकल्लफ़ी है हाफिज़ साहब के साथ, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी दोस्ती को अभी तक कायम रखे हुए है, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप समझते हैं कि इस जैसे बंदे के साथ ये चीज़ें जिनकी वजह से मैं इनके साथ चलता हूँ? मुखलिस दोस्त हैं, बड़े ही मोटिवेटेड हैं, और जितने भी हम दोस्त हैं इनमें ये मतलब कि रौनक महफिल है। और जितनी भी जब भी हमारी गैदरिंग हो या महफिल हो तो सारा महवर हाफिज़ साहब भी होते हैं उसके। और दूसरी बात ये कि हम जब भी कभी दोस्तों में से कोई परेशान हो, किसी किस्म की कोई परेशानी हो, तो हाफिज़ साहब ने हमेशा उसको मोटिवेट किया है। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं हाफिज़ साहब की शान में कहूँगा जी, हाफिज़ साहब एक बहुत शान में गुस्ताखी भी होती है, शान में कसीदा भी होता है। क्या कहना चाह शान में कसीदा ही है। अच्छा, कसीदा है अभी। अच्छा, हाफिज़ साहब बहुत ही नाइस इंसान है और बहुत ही कह लें कि हमारे साथ हमेशा हमारा साथ दिया इन्होंने, ठीक है। और कभी कोई ऐसी बात, अच्छी बातें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन दोस्त वही होता है जो कड़वी बात भी मुंह पे कह सके। तो आपको कभी लगता है कि ओके यार ये वाली चीज़ ना हाफिज़ साहब में नहीं होनी चाहिए थी, अदरवाइज काम ठीक था? हाफिज़ साहब की कोई ऐसी बात मुझे नज़र नहीं आई अभी तक ना। दोस्त वही होता है वैसे जो नहीं, सही मैं बात अगर कोई करे। होती है तो बताता। बाबर साहब, आपके लिए सबसे मुख्तलिफ ये है कि बाकी सारे दोस्त हैं, इनका मैंने पूछा है, टेन्योर मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी ये इतने पुराने नहीं है जितने आप पुराने दोस्त हैं, बचपन के दोस्त। तो बचपन का जो दोस्त होता है उसके पास बहुत सारे राज होते हैं, तो आपके पास कोई अच्छी कोई याद, अच्छी कोई पुरानी ऐसी चीज़ें जो हाफिज़ साहब के बारे में आप जानते हो, जो हम सब लोग नहीं जानते, आपने वो बताना हमें। मैं तो ये कहता हूँ, जैसे आप साहब ने अभी बताया आपको कि मैं बचपन का दोस्त हूँ माशाल्लाह, हाँ, तो मेरा तो माशाल्लाह 22-24 साल से इनके साथ रिश्ता है। आपने साथ में अपनी उम्र भी बताने की कोशिश की है। ठीक है। तो मैंने नहीं कोई ऐसी बात देखी कि जिसकी वजह से कोई इनसे नाराज़ हुआ हो, कोई ऐसा मामला हो, क्योंकि देखिए फैंटी लगा देते थे वैसे मोहल्ले में इधर उधर छोटे होते, क्या खा लेते थे। फैंटी फूंटी लगा देते थे। और जाहिर बात है यंगस्टर थे तो सब काम चलते रहा। यंगस्टर थे नहीं, अभी भी हैं सर। हसन भाई, आपसे एक बड़ा डिफरेंट सवाल है मेरा, और डिफरेंट इसलिए कि आपके बारे में मैंने जो अभी बातचीत हुई है
वो डिफरेंट आपका इनसे रिलेशन, बाकी तो ज़ाहिर है दोस्ती तो है ही, लेकिन रिलेशन भी बनता है आपका डिफरेंट। वो ये कि आप यंग लग रहे हैं, सब में से यंग आप लग रहे हैं। तो ये नून पूरा मुल्क देखें तो वो ज़्यादातर पीटीआई की तरफ इंक्लाइंड है, जो यूथ है। तो आपने कभी हाफिज़ साहब को नहीं बोला कि आप भी अपना रास्ता बदलें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अपने सारे दोस्तों को, आप भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। सलाम करने के बाद मैं ये तारुफ़ दूंगा कि हाफ़िज़ भाई बहुत ही नफीस और बड़े ईमानदार हमारे दोस्त हैं, और यही एक कारण है कि जिसकी वजह से हम इनको अपना लीडर मान के चलते हैं। इंशाल्लाह इन्होंने जब भी कोई हमसे बात की है, बड़े एक ऑथेंटिक और बड़ी एक कंपैटिबल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ की है, तो इसलिए हम इनके साथ हर लिहाज से चलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अगर PMLN को सपोर्ट करते हैं, और ये बड़े एक ऑथेंटिक रीज़न से हमें ये प्रूव करते हैं कि हमें भी PMLN को ही सपोर्ट करनी चाहिए। सही है। तो हाफिज़ साहब, जैसे इन्होंने बताया कि आप अपनी बात पे कायम रहते हैं, और इसी तरह से मुझे यकीन है कि पॉलिटिकल पार्टी जैसी भी, चाहे नून थी आपकी या किसी और के साथ भी थे, तो अभी भी उसी पे कायम दायम हैं, या अभी हालात के साथ साथ ये चीज़ें भी बदल रही हैं? नहीं, मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशन जो डिफरेंस से थी PMLN से के साथ थी, अभी भी वही कायम दायम है। और उसमें ये भी कायम दायम है कि शहबाज शरीफ साहब अगर आते हैं तो तब आप आगे आएंगे, या नवाज शरीफ साहब आते हैं तो तब आएंगे? देखें, ये बात की बिल्कुल भी अहमियत नहीं है, ना मेरी नज़र में, ना पॉलिटिकल वर्कर जो अदर है उनकी नज़र में। ये पार्टी PMLN जब आपने कह दी है ना, तो ये मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी है। ये M और S में नहीं जाएगी? नहीं, ये इसमें बिल्कुल नहीं जाएगी। वो चाहे बीबी मरीम साहबा की सूरत में हो, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की सूरत में, या किसी और भी, किसी आप हमारी बहुत सारी लीडरशिप की बड़ी लंबी चौड़ी लाइन है, उसमें भी अगर कोई बंदा आगे आ जाएगा तो फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन PMLN से N ख़त्म हो गया तो उस दिन ये पार्टी भी ख़त्म हो जाएगी। ज़बरदस्त। आपकी इसी खूबसूरत बात के साथ एक शॉर्ट सी ब्रेक है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हाफिज़ वड़ाइच साहब के दिल की अंदर की दुनिया को झांकने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसे कि आप जानते हैं कि आज पूरा दिन हम लोग बहुत मसरूफ़ गुजरा। मसरूफ़ इसलिए कि हाफिज़ साहब की पॉलिटिकल मसरूफियात भी थी, उस तरह के भी बहुत सारे लोगों के साथ आपकी मुलाकात करवाई, और साथ ही साथ बिज़नेस के भी कुछ मामला थे, दोस्त थे सब लोग। लेकिन अभी थोड़ा सा रेस्ट टाइम है, और रेस्ट टाइम ये है कि अपने ऑफिस में आ चुके हैं, और मैंने कहा जी अब हम ऑफिस की बातें नहीं करेंगे, अब आपके दिल की बातें करेंगे, और हम जानना चाहेंगे कि आपके दिल के अंदर क्या है, उसको खंगालते हैं और आपके सामने लेके आते हैं। हाफिज़ साहब, ज़िंदगी एक तो सामने का एक शीशा है, मिरर है, जिसको सब लोग देखते हैं। तो कुछ लोगों को झांकने की अंदर इजाज़त होती है, कुछ को नहीं होती है। लेकिन ये जो ये वाला जो हमारा चंक है, इसमें हमने कोशिश करनी है कि जो अंदर के बंद ताले हैं ना, उनको तोड़ने की। रेडी? जी, मैं आपके साथ। चलें जी। हाफिज़ साहब, बहुत लाइट सा होगा, आपने शॉर्ट जल्दी से सवाल देने हैं, हमने कोशिश करनी है आपको सोचने का मौका ना मिले। पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि एक आपके पास 2 टिकट्स अवेलेबल हैं एक टाइटैनिक जहाज़ के लिए, और 3 लोग हैं जिनमें से आप 2 की चॉइस कर सकते हैं। टिकट ही 2 हैं। तो पहला ऑप्शन जो है आपके पास वो मरीम नवाज साहबा हैं, दूसरा ऑप्शन आपके पास शहबाज शरीफ साहब हैं, और तीसरा ऑप्शन आपके पास आप ही के शहर के राना सनाउल्लाह साहब। 2 लेके जाएं, साथ लेके जाना, सारे एक को छोड़ना। जी, सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह साहब, और उसके बाद बीबी मरीम साहब। ओके, और शहबाज शरीफ साहब को आप छोड़ जाएंगे? मतलब वैसे ही 3-4 दफ़ा CM रह चुके हैं, छोड़ना तो नहीं, वो साथ साथ पीछे किसी और चीज़ पे आ जाएंगे। अच्छा, उनके चूँकि उनके बहुत सारे बंदोबस्त हैं, तो आपने कहा चलो वो किसी और चीज़ पे आ जाएंगे। एक और ऑप्शन देता हूँ, वो ज़रा थोड़ा सा इससे शायद आपके लिए डिफ़िकल्टी हो। लंबी फ़्लाइट आपके सामने आ जाती है, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे अमेरिका की फ़्लाइट्स का और ये वो, तो 15 घंटे की फ़्लाइट हो आपके पास, वहाँ पर एक सीट अवेलेबल है जो आप किसी को ऑफ़र कर सकते हैं, और 3 लोग वेटिंग में तो नहीं हो सकते, लेकिन वो खड़े हैं वहाँ पे। इमरान खान साहब हैं, बाजवा साहब हैं, और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। 15 घंटे किसके साथ गुजारना चाहिए? मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ गुजारूंगा। बिलावल साहब के साथ? जी बिल्कुल। कोई ख़ास वजह? मैं अभी दिल से लगा रहेगा। किस वजह से दिल? तो और शेख साहब तो बड़ी और चीज़ों पे दिल लगाते बिलावल हैं। भुट्टो जरदारी साहब भी हैं और साहिबा भी हैं, दोनों एक टिकट में 2-2 मज़े आ जाएंगे, इस वाले से कह रहा हूँ। अच्छा, चलें, हमें इस चीज़ का नहीं पता था, वैसे ये भी अच्छी बात है। अच्छा, अब करना ये है कि अभी मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इस फॉर्मेट को, आपने हाँ या ना में जवाब देना है, सीधा। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से बेहतर गवर्नमेंट चला सकते हैं? नवाज शरीफ चला सकते हैं। चलें। अच्छा, खान साहब ने जो गवर्नमेंट पे आने से पहले वादे किए थे वो उन सब पे पूरा उतर रहे हैं? नहीं। ओके।
रिलीजियस पार्टीज जो हैं वो सिर्फ स्ट्रीट पावर कर सकती हैं, वो गवर्नमेंट नहीं चला सकती। दुरुस्त। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये आपने वो जहाज़ वाली जो सीटिंग है वैसे उसमें मुख्तलिफ है। डिस्कशन करने के बाद सर यंग देखे ना, एक ओल्ड पॉलिटिशियन है हाँ। और एक यंगस्टर है, तो न्यू कमर है, तो उस हवाले से वो उससे कदरे बेहतर है। ओके फाइन, थोड़ा सा मजीद हम फॉर्मेट चेंज करेंगे, फंसाने की कोशिश करेंगे। एक ही वर्ड आएगा आपके पास, उस वर्ड के बारे में जो भी आपके जहन में बात आएगी आपने फ़ौरन से बोल देनी है, सोचे बगैर। अभी जैसे सोचा है लेकिन आप नहीं सोचना। मियाँ नवाज शरीफ। मेरा कायद। मेरा कायद, मेरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वफादारी। पाक आर्मी। सियासत। शौक। शौक तो कभी छूट भी जाते हैं, शायद ये ना छूटे। फिर शौक से भर के हो गया। हाँ इंशाल्लाह। सियासत तो हो गया। मेहनत। करनी चाहिए। किस्मत। मेरे ख्याल से दूसरों की दुआ करनी चाहिए अच्छी किस्मत के लिए भाई। अपनी किस्मत के लिए दूसरों को दुआ देनी हाँ, चाहिए। बिल्कुल सही। हसद, जेलसी। जिस चीज़ से अल्लाह करीम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया उसे बाज आना आपके इर्द गिर्द आपको नज़र आती है? बेशुमार। कैसे दूर होते हैं उससे? बस अल्लाह ही बचाता है। प्यार। प्यार अपने वालिदैन के बाद अपनी बीवी से करना चाहिए बस। ये चाहिए वाला है, आपने क्या किया है? किया है। किससे? फिर वही बात वालिदैन के बाद अपनी बीवी से किया है, फिर बच्चों से कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि ये बांटा जा सकता है? हिस्सा होता है प्यार में, वो सबको बांटा जाता है। आपकी नज़र में और आपकी ज़िंदगी में सबकी है कि जैसी अहमियत नहीं होती, ठीक। डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जी, उसी वाले से आप प्यार बांटते हैं। पैसा। पैसा इतना होना चाहिए इंसान के पास कि जिससे बंदा गुमराह ना हो। शोहरत। ये भी उतनी होनी चाहिए कि जिससे बंदा शरई मामला से हट न पाए। पैसे को एंजॉय करते हैं या शोहरत को एंजॉय करते हैं? शोहरत का ज़्यादा मज़ा है, पैसे का कम मज़ा है। अंधेरा। लाइफ में अंधेरा नहीं होना चाहिए, बाकी तो देखें ये रात और अंधेरे का कंसेप्ट, अपना मायूसी दिन और गुनाह रात है। का कंसेप्ट तो मौजूद है। मायूसी गुनाह है। वही उसी बना। ठीक है। आंखें, इंसानी आंखें। इंसानी आंखों ये आँख की क्यों निकली है आप साहब? पूरे इंटरव्यू के दौरान आपकी आँख नहीं निकली। बस इतने सख्त सवाल नहीं, ये politician। सच सवाल नहीं है बिल्कुल भी। ये है कि भी इस आंख से जो दो इंसान देखता है वो शायद ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो। ओके। खूबसूरत लगती? बहुत ज़्यादा। पहली नज़र आंखों पे पड़ती? नहीं, मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि भी सिर्फ आंखों पे नहीं, पूरे मतलब पूरे हुस्न पे नज़र पड़ती है जी। ठीक है जी। बेटी। अल्लाह की रहमत। कार्स, गाड़ियाँ। बहुत शौकीन हूँ। कौन सी गाड़ी पसंद है आपको? सारी रखी हैं, अल्लाह पाक ने सभी से नवाजा है जी। जो आ जाती है, जो पास हो, ज़्यादा अच्छी लगती है। जो अपनी है वही जो सबसे अपनी वो अच्छी लगती है। सुकून। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और जो शुक्र करता है वो सुकून में रहता है। म्यूज़िक। कभी कभार सुनना चाहिए। रिलीजन। इस्लाम से अच्छा कुछ भी नहीं है। इस्लाम सलामती का मज़हब है, हाँ। तो आप ज़्यादातर आप एज ए रिलीजियस मैन हैं या बस ठीक है नॉर्मल? ये मैं अपने खैर मुँह से तो नहीं कह सकता, ये अमल मैं खुद कोशिश तो करता हूँ कि जितना अच्छा हो जाए, तो बाकी अल्लाह की ज़ात पर बेहतर जानती है। हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत आपका शुक्रिया बहुत जी, टाइम शुक्रिया, आपका लिया। thank you आपको so बहुत much। सारे मुश्किल सवालात आपके सामने रखे बहुत लेकिन शुक्रिया। आपने बड़े ही अच्छे तरीके से उनके जवाब दिए और Thank you so much जी। इसी तरीके से एक नए शो के साथ आपके पास दोबारा हाज़िर होंगे। टिल द नेक्स्ट, अल्लाह हाफ़िज़।